सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 की क्या रहने वाली है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल एकदम क्लियरफाई करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं कैंडिडेट, लोगों के मन में डाउट होगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 की वो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और विद नॉर्मलाइजेशन की आपकी कितनी कट ऑफ है वो कितनी बन सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कट ऑफ बन सकती है। तो इस वीडियो में आपको लेकर आ गया हूँ, और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन ऐड करके जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी क्या बन सकती है। तो जिस किसी ने भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम दिया है उसके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। अभी हम बात करेंगे सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, क्या होगी। और यहाँ पे जब आपका सीबीटी 2 भी हो जाएगा फिर उसके बाद हम सीबीटी 2 की भी बताएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 डाउनलोड रीजन वाइज सीबीटी 1 कट ऑफ मार्क्स एंड पीडीएफ फॉर्मेट। यानी कि यहाँ पे जो कट ऑफ दे रखी है, बिल्कुल मैं आपको एक्चुअल डाटा बताने वाला हूँ कि आपकी जो 2025 की आरआरबी एनटीपीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जा सकती है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और वन बाय वन आपको बताते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज द आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट कट ऑफ एनी टाइम सून। यानी कि इसमें ये दे रखा है कि जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ है उसकी जो कट ऑफ है वो एनी टाइम कहीं कभी भी आउट हो सकती है। द कट ऑफ is the minimum qualifying mark that candidate need to secure in order qualifying the exam। यानी कि जो कैंडिडेट हैं वो उनके सोच रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे जिससे हमारा एग्ज़ाम है वो इजीली क्रैक हो जाए, मतलब पास हो जाए हम। आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ विल बी रिलीज अलॉन्ग विद द आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट। मतलब इसमें ये दे रखा है जब आपकी आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा उसी वक्त जो है आपकी कट ऑफ भी रिलीज़ की जाएगी। The cutoff will be made available on RRB region wise official website। RRB NTPC 2025 categories wise cutoff PDF will be provided on this page। RRB NTPC zone wise cutoff is different for different zones। Railway NTPC cutoff इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फैक्टर्स। यानी कि यहाँ पे दे रखा है एक नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला उसके ही थ्रू जो है आपकी कि पता पड़ता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन है इस एग्ज़ाम में कितना मिला है, कितना किसको मिला है। जैसे मैं बात कर लूँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पे जो भी है नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है, और यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है उस पर भी डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं, इन पर डिपेंड करता है आपका नॉर्मलाइजेशन कि आपका एग्ज़ाम कैसा आया है, एग्ज़ाम हार्ड आया है, इजी आया है या मॉडरेट आया है। इन चीज़ों पे आपका जो है कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर बोथ द आरआरबी एनटीपीसी क्वालिफाइंग मार्क्स एंड कट ऑफ इन द ऑर्डर टू गेट selected for the next round of the selection process। The CBT 1 RRB NTPC graduate exam was conducted from जून 5 जून से लेकर के 24 जून तक जो है आपका एग्ज़ाम चला था। रीड below more details on the cutoff of RRB NTPC। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम आपको वन बाई वन आपको बताते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो आपका क्या क्या रहने वाली है। यहाँ पे दे रखा है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो यहाँ पे दे रखा है आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ। आरआरबी कट ऑफ इज़ बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करता है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म है वो अप्लाई किया है। एंड द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कितना डिफ़िकल्ट आया है, कितना इजी आया है और कितना मॉडरेट आया है। इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। द कट ऑफ मार्क्स आरआरबी एनटीपीसी 2025 आर रिलीज सेपरेटली फॉर ऑल लेवल्स। आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ मार्क्स आर रिलीज्ड अलॉन्ग विद द रिजल्ट कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल टू और मोर देन कट ऑफ मार्क्स आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो जो होता है वो आपकी कट ऑफ को जो इक्वल करने के लिए जो होता है उसका यूज़ किया जाता है नॉर्मलाइजेशन का। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ग्रेजुएट पोस्ट हैज़ बीन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। चेक बिलो
एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि इसमें ये चीज़ें दे रखी हैं कि आपका ये कट ऑफ जो तैयार की गई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो आपकी एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम का जो लेवल मान के चला है वो आपका डिफ़िकल्ट लेवल मान के चला है, उसके ब्याह पे ही जो है आपकी कट ऑफ है यहाँ पे डिसाइड की गई है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है ये। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपको पोस्ट दे रखी है और आरआरबी एनटीपीसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। यहाँ पे जनरल यूआर कैटेगरी बात करूँ, जिसे यूआर बोलते हैं या जनरल बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं जनरल कैटेगरी को। तो यहाँ पे जो आपके मार्क्स बनते हैं वो 70 से अगर 85 आप अगर आपसे मार्क्स बनते हैं तो आप बिल्कुल इसमें सेफ रहने वाले हो, जो आपका नॉर्मलाइजेशन ऐड करके। यही मैं आपको ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पे ओबीसी की अगर आपके 65 से 80 मार्क्स बनते हैं तो आप इसमें भी बिल्कुल क्वालिफाई हो, और वो भी आपके नॉर्मलाइजेशन ऐड करके। यही मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में और अगर आपके 55 से 75 मार्क्स बनते हैं तो आप इसमें बिल्कुल क्वालिफाई हो, और ऐड आपका नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसके भी मार्क्स ऐड करके अगर इतने नंबर आपके बनते हैं तो आप इसमें बिल्कुल क्वालिफाई रहने वाली हो। यहाँ पे हम एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपके 50 से 70 मार्क्स बनते हैं तो इसमें आप बिल्कुल क्वालिफाई रहने वाले हो, जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी ऐड करके। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 60 से 80 मार्क्स आपके बनते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिल्कुल ही सेफ रहने वाली है, जो नॉर्मलाइजेशन ऐड करके। तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, और अगर जब आपका रिज़ल्ट आए और आपकी जब कट ऑफ आए, जो आपका साथ ही रिज़ल्ट और कट ऑफ दोनों चीज़ एक साथ आएंगी, एक बार इस वीडियो को देख लेना और वो कट ऑफ देख लेना, एकदम आपको सेम देखने के लिए मिलेगी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो। तो यहाँ पे दे रखा है हाउ इज़ द आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ कैलकुलेटेड, जो कट ऑफ है वो किस ब्याह पे आपकी तैयार की जाती है। तो यहाँ पे दे रखा है रेलवे एनटीपीसी कट ऑफ इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि ये सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, इनसे आपकी जो कट ऑफ है वो एक डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे मैं बात को बता दूँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का भी बहुत लोचा होता है, इसी की वजह से जो कट ऑफ है वो हाई जाती है और लो जाती है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करूँ तो ये भी आपका एक फैक्टर है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है या कम है, इस पर भी आपका कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। टोटल मार्क्स की बात करूँ तो इस पर भी आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। लेवल ऑफ कंपटीशन कि आपका पेपर में कंपटीशन लेवल कैसा है, उस पर भी ये आपकी डिपेंड करती है। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ द आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ, तो यहाँ पे दे रखा है नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रेलवे एनटीपीसी कट ऑफ इज़ डन सिंस द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, दिस इज़ डन ऑफ एडजस्ट द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है द रेलवे फॉलो द percentile based normalization, the formula for RRB NTPC normalization is given x is a percentile score of the candidate. If x is a percentile score is found in base shift, and then the corresponding normalized marks n are directly available, otherwise following standard mathematical formula interpolation इज़ टू बी यूज्ड। तो यहाँ पे दे रखा है आरआरबी एनटीपीसी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की भी एक बार बात कर लेते हैं। द कैटेगरीज बाइज क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम, यहाँ पे CBT 1 और CBT 2 दोनों की एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे CBT 1 एंड CBT 2 दोनों की बात करते हैं। जनरल एंड EWS कैटेगरी में अगर आपके 40% मार्क्स बनते हैं तो इसमें आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ। यहीं आप OBC की बात करें तो यहाँ पे OBC और SC की बात करें तो 30% मार्क्स आपके बनते हैं तो इसमें आप बिल्कुल क्वालिफाई रहने वाले हो। और यहीं मैं ST की बात करूँ तो ST में अगर आपके 25% मार्क्स बनते हैं तो आप इसमें बिल्कुल क्वालिफाई रहने वाले हो। और भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आरआरबी एनटीपीसी 2025 डेट्स ये आपकी कुछ नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।